हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड पोयम, जिसका नेम है अ टाइगर इन द जू। यानी कि एक टाइगर है जिसको कि जू में बंद करके रखा गया है, बल्कि जो टाइगर का जो असली शेल्टर होता है, रियल शेल्टर होता है, वो तो विल्ड मतलब जंगल होता है। जंगल में अक्सर टाइगर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मनी अर्न करने के लिए और हम पर्सन्स को दिखाने के लिए उसे जू में बंद करके रखा गया है। तो यहाँ पे उसकी दशा को, उसकी सिचुएशन को, कंडीशन को पोएट यहाँ पे दिखाए हैं इस पोयम में। लेकिन हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपका एक बैकग्राउंड क्रिएट हो गया कि हाँ, एक टाइगर है जो कि जू में बंद हो गया है, और एक जू के टाइगर की क्या हाल है और एक बाहर जो टाइगर है जो जंगल में घूम रहा है उसका क्या हाल है, उससे कंपेयरिंग करके पोएट ने ये पोयम लिखी हुई है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द पोयम अगेन। पोयम को पढ़िए और वर्क इन अ पेयर और ग्रुप टू डू फॉलोइंग टास्क। वन है कि फाइंड द वर्ल्ड दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट एंड एक्शन ऑफ द टाइगर इन द केज एंड इन द विल्ड। अरेंज देम इन 2 कॉलम्स। बोला गया एक कॉलम बनाइए और इस पोयम में एक्शन ऑफ टाइगर इन द केज, अगर एक केज में टाइगर है उसकी क्या हालत होती है, और एक विल्ड टाइगर जो यानी जो जंगल में रह रहा है उसका क्या हाल है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए पोएट ने जो भी वर्ड आपके पोयम में यूज़ किया है उसको आप 2 कॉलम में छांट करके लिखिए। तो देखिए हमने 2 कॉलम बना दिया। एक हो गया इन द केज यानी इन द जू में, और एक हो गया विल्ड में। तो जू को डिस्क्राइब करने के लिए पोएट ने स्टॉक विद ट्रीज इग्नोरिंग विजिटर्स हियर लास्ट वाइज एट नाइट एंड स्टार्स का यूज़ किया है। अभी मैं इसका बारी बारी से मतलब समझाती हूँ। फिर यहाँ पे देख लीजिए विल्ड एनिमल जो होते हैं, विल्ड टाइगर, उसके लिए लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्नार्लिंग अराउंड, बैरिंग फैंग्स। ये वर्ड यूज़ करके पोएट ने टाइगर इन द केज एंड टाइगर इन द वर्ल्ड, टाइगर इन द जंगल को डिस्क्राइब किया है। स्टॉक हुआ, क्विट ट्रीज हुआ, इग्नोरिंग विजिटर्स हुआ, हियर लास्ट वाइस एट नाइट स्टैस। मतलब कि जो मतलब विल्ड एनिमल है, अगर उसको जू में बंद करके रखा जाए तो वो सिर्फ अपने गुस्से को भी शांत करके रखेगा, अपने रेस को भी क्विट यानी शांत करके रखेगा। आने जाने वाले लोगों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए खुश नहीं रहता टाइगर, अगर चिड़ियाघर में बंद है तो खुश नहीं रहेगा, विजिटर्स को इग्नोर करेगा। और जो रात को मतलब एक कार आती है उनको पेट्रोल करने के लिए, देखने के लिए कि कोई जानवर गायब तो नहीं है, सब तो सही है ना, उसकी वॉइस को सुनता है, सिर्फ वो स्टार्स को देखता है। ठीक है, यानी चिड़ियाघर में बैठा है, उसको कोई काम नहीं है तो स्टार्स को ही ना देखेगा रात में। बस वही डिस्क्राइब किया गया। और इस साइड है आपके विंड में कि लर्निंग इन शैडो, जंगल में रहता तो चिल्लाता, दहाड़ता, लॉन्ग ग्रास के पीछे छुप करके डियर का शिकार करता, स्नार्लिंग अराउंड, बैरिंग फैंस, अपने दांत दिखाता और चारों तरफ सबको डरवाता। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस, अरेंज देम इन कॉलम। 2 प्लेसेस को जो वर्ड डिस्क्राइब किए गए हैं उसको आप 2 कॉलम में लिखिए, यानी कि जू और जंगल को किन किन वर्ड से डिस्क्राइब किया गया। देखिए यहाँ पे सिचुएशन, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सिचुएशन डिस्क्राइब करना था कि से मतलब सॉरी टाइगर की क्या हाल हो रही है, इसको किस किस वर्ड से डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ चिड़ियाघर और जंगल को कैसे डिस्क्राइब किया गया है उसका वर्ड्स लिखिए 2 कॉलम में। फर्स्ट है कॉन्क्रीट सेल, यानी कि कॉन्क्रीट सेल का बना हुआ चिड़ियाघर होता है, उसमें छड़ें लगी होती हैं, बार्स होती हैं, वॉइस ऑफ कार्स आती जाती हैं, विजिटर्स आते जाते हैं, और वो लॉक होता है। ठीक है, इतना चिड़ियाघर का आपको पता चल गया। जंगल में क्या होता है, बड़ी बड़ी ग्रासेस होती हैं, शैडोज होते हैं, वाटर होल यानी कुएं, पेड़ पौधे ये होते हैं ना, प्लम्प डियर, अच्छे अच्छे डियर आते हैं, हैवी हेल्दी डियर आते हैं, एज ऑफ जंगल, जंगल के किनारे। ठीक है, इतना वर्ड का यूज़ करके पोइट ने जंगल और केस को डिफाइन किया है। फिर है कि यूज ऑफ वर्ड रिपीटेड इन लाइंस। देखिए आपको 2 लाइंस दी गई, इसमें एक वर्ड 2 बार रिपीट होगा। पोएट इससे क्या बताना चाह रहे हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वीट इन द क्विट रेज। तो देखिए यहाँ पे क्विट क्विट 2 बार यूज हुआ है, इससे पोएट क्यों एक वर्ड को 2 बार यूज किए हैं। सेकेंड है कि एंड स्टार्स विथ इज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। यानी कि देखिए ब्रिलियंट ब्रिलियंट 2 बार आपका यूज किया गया है। आखिर इसको पोएम की को क्या ज़रूरत पड़ी कि जो एक वर्ड को 2 बार यूज़ कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक्स इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस रिपीटेशन। इस वर्ड के रिपीटेशन से क्या इफेक्ट आया है पोयम में, तो आप देखिए अपने मन से लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो क्विट क्विट और ब्रिलियंट यहाँ पे एक एग्जेक्टिव है, क्योंकि देखिए एग्जेक्टिव कैसे हैं,
आँख की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो आई की ये बारे में बता रहा है, यहाँ पे स्टार्स के बारे में बता रहा है जो कि ब्रिलियंट है। और उसका जो गुस्सा है, रेज है, एंगर है जो टाइगर, वो क्विट भी है, यानी कि गुस्सा होकर भी वो शांत है। और वेलवेट क्विट यानी कि जो उसके पाँव हैं, पैड्स हैं, वो थोड़े स्मूथ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो आंसर में आप लिखोगे कि द पोएट यूजेस द वर्ड एडजेक्टिव क्विट एंड ब्रिलियंट रिपीटेड बाय इन द अबव लाइन। ऊपर दिए गए लाइंस में क्विट और ब्रिलियंट एक एडजेक्टिव है, और दिस इनहांसेस द कॉन्ट्रास्ट ऑफ वेलवेट ट्रीज आइड्स एंड स्टार्स। यानी कि ये वर्ड कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट निकाल रहे हैं किसके किसके बीच। हमने आपको जो समझाया अभी कि उसके जो पाँव हैं थोड़े स्मूथ हैं, उसका गुस्सा भी शांत है, वो अपने ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। और आप ये भी लिख सकते हैं कि पोएम को बहुत अच्छा बनाने के लिए पोएट ने एक वर्ड का 2 बार यूज़ किया गया, ताकि राइम्स मैच करेंगे तो पोएम पढ़ने में अच्छी लगेगी। और यहाँ पे एग्जेक्टिव भी यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि पोएम को अच्छी बनाने के लिए पोएट ने एक वर्ड का 2 बार यूज़ किया गया है, और उस वर्ड्स का भी मतलब निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस होते हैं इस पोएम के ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।